बताने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल भी दिखाने वाले हैं और उनके सॉल्यूशन भी साथ में रहेंगे, तो आप उन्हें देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है नरेशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंथेसिस से आ सकते हैं और रूपांतरण से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन में एक क्वेश्चन पहले दिया गया है जो कि इम्परेटिव सेंटेंस से लिया गया है। इसका इनडायरेक्ट भी दिया गया है यहाँ पे, है ना। देखो प्लीज़ या काइंडली करके जब भी आता है तो उसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं सेट टू को, है ना। तो ये हो गया नरेशन का। दूसरा क्वेश्चन आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, अभी नरेशन का दूसरा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आया है और एक सेंटेंस आया है असर्टिव सेंटेंस से भी। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों तो नहीं पूछे जाएंगे, मतलब यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर नरेशन से एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो कि फिर से इंट्रोगेटिव से आ गया है। ये देखिए, तो ये 1 साल के नहीं, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। और फिर सिंथेसिस से आया है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो सिंपल सेंटेंस बनाना आप सीख सकते हैं, हमारी वीडियो है यूट्यूब पे, वहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, है ना। जाके प्रोफाइल पे जाइएगा, वहाँ से वीडियोज़ पे जाइएगा, वहाँ पे जो है ग्रामर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल सकती है आपको सिंपल सेंटेंस बनाना। तो अब आगे सिंथेसिस में फिर कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाना पूछा गया है। फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी पूछा गया है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो इन सबको यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर। आप अगर नहीं जानते हैं तो जाकर उन्हें देखिए और समझिए कि कैसे होता है। फिर उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, जैसे कि एक्टिव पैसिव, है ना। एक्टिव पैसिव में हर टाइप के आपको तैयार होने चाहिए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और जो है इम्परेटिव, है ना। हर टाइप के आपको तैयार होने चाहिए एक्टिव पैसिव। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से पॉजिटिव सेंटेंस डिग्री चेंज करने के लिए पूछ लिया गया। तो आप डिग्री कैसे चेंज करेंगे, इसका भी क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको मिल जाता है। और इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाती है, आपको जाके वहाँ से देखिए। अब आपको कुछ शब्दावलियाँ दिखाते हैं, यानी वोकैबुलरीज, जो आपको याद करके जाना है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। जैसे कि एक वर्ड है तुम्हारा सीवियर। सीवियर का अक्यूट हो जाता है और अक्यूट मीन्स होता है तीव्र, कठोर। तो ये है सिनोनिम और सीवियर का मीन्स भी वही हो जाएगा। सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची, दोनों का अर्थ सेम रहेगा। और यहाँ है इलुस्ट्रियस और यहाँ रिनॉन्ड, तो इनको भी आप तैयार कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट्स हैं जो पिछले वर्ष कई बार पूछे गए हैं, उनको ही मैं दिखा रहा हूँ, है ना। और ये रिसर्च करने के बाद दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं फालतू के हैं ये, मैंने पूरा प्रॉपर रिसर्च करवाया। आपको जेमिनाई पर जाके रिसर्च करना होता है, लेकिन सबको नहीं पता होता है कि रिसर्च कैसे की जाती है ना। आपको भी नहीं पता हो शायद, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने जेमिनाई से प्रॉपर रिसर्च करके जो है ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, ये देखिए आप कुछ सिनोनिम, सेंटोनिम्स। ये सिनोनिम बेन मीन्स होता है जो है अभिशाप देना, कर्स मीन्स भी होता है अभिशाप देना। तो ये सिनोनिम है। फिर उसके बाद एक एंटोनिम है मॉडर्न। मॉडर्न का एंशिएंट होगा, ओल्ड नहीं कर, ओल्ड कर सकते आप, लेकिन ओल्ड थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा ना, तो एंशिएंट सही है। फिर उसके बाद एंटोनिम में है ऑप्टिमिस्टिक, तो एक पेस्टिमिस्टिक भी हो गया, है ना। तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। फिर कुछ होमोफोन्स दिखाता हूँ आपको हम, ये एक्सेस, एक्सेस, रेज, है ना। फिर उसके बाद कुछ और होमोफोन्स जैसे कि साइट और कैरियर, है ना। तो ये कुछ होमोफोन्स है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। अब देखो आप राइटिंग स्किल में, यानी जैसे कि जो लिखने वाले पार्ट्स होते हैं, यानी जैसे तुम्हारा हो गया यस्से वगैरह, उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखो ये आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया है
एक क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी, इससे रिलेटेड आपके आर्टिकल्स आ सकते हैं, तो इसको तैयार करके आप जाइए, है ना। फिर उसके बाद दूसरा एक आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तो देखो ये भी आ सकता है, ये लगभग बार पूछा गया आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद दिया गया अगला इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन यूथ, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और ये अगला है स्ट्रेस एंड कंपटीशन एमंग टीनेजर्स। फिर अगला है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न लाइफ, तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जिनको आपको तैयार करके जाना चाहिए, और हो सकता है कि ये इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये दोबारा भी आपके पेपर में रिपीट हो। और अब कुछ फार्मर राइटिंग लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। तो पहला जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है वो एडिटर के लिए है, एडिटर पर लिखने आता है लेटर एडिटर को, है ना, न्यूज़पेपर एडिटर को। अब दूसरा है ऑफिशियल बिजनेस लेटर रिलेटेड लेटर, तो इसमें देखो आप जैसे रिसीवर डाइजेशन, है ना, एड्रेस, ये सब आप बाकायदे से जो है इसके बारे में तैयार करके जाइए। और फिर जॉब एप्लीकेशन का लेटर भी आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आई होप ये ग्रामर के सेक्शन में आपको आइडिया लगा होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। मैं तो इसमें टॉपिक नहीं तैयार करवा रहा था, बस आपको रूबरू करवा रहा था कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़रूरी हैं तैयार करने चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।